कर्नाटका के शिवमोगा में इन दिनों एक दिलचस्प चुनावी संघर्ष देखने को मिल रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो अब बगावती तेवर दिखा रहे हैं, के.एस. ईश्वरप्पा, उन्होंने पर्ची दाखिल की है निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवार बी.वाई. राघवेंद्रा के खिलाफ, और ये बी.वाई. राघवेंद्रा बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटका के बी.एस. येडियुरप्पा के बेटे हैं। ईश्वरप्पा के साथ बीजेपी आलाकमान ने सुलह सफाई की कोशिश की, दोनों तरफ से कोशिश हुई, लेकिन ईश्वरप्पा तब बहुत ज़्यादा भड़क गए जब उन्हें दिल्ली बुलाया गया। अमित शाह ने बुलाया, केंद्रीय गृह मंत्री ने, लेकिन मिलने से इनकार कर दिया। और इसकी वजह भी थी क्योंकि शिवमोगा से जाने से पहले उन्होंने एक बयान दिया और कहा कि वो दिल्ली जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आशीर्वाद लेने, ताकि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर शिवमोगा से जीतकर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूती दें। साफ था कि उनके तेवर ठंडे नहीं पड़े हैं, पूरी तरह से बगावती तेवर वो दिखा रहे थे और उनकी मांग एक ही थी कि येडियुरप्पा के बेटे बी.वाई. विजेंद्रा को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए। ईश्वरप्पा का कहना है कि विजेंद्रा और येडियुरप्पा दोनों ने बीजेपी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और वो पार्टी का शुद्धिकरण करना चाहते हैं। ऐसे में उनकी एक ही मांग थी कि इन दोनों को अगर पार्टी हटा देती है तो ऐसी सूरत में वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नहीं लड़ेंगे। और ये भड़के क्यों ईश्वरप्पा? क्योंकि ईश्वरप्पा चाहते थे कि उनके बेटे को हावेरी से टिकट दिया जाए, लेकिन जब बीजेपी ने सर्वे करवाया तो पाया कि अगर ईश्वरप्पा के बेटे को टिकट दिया जाता है तो वहाँ से उनके हारने की संभावना ज़्यादा है। ऐसे में ईश्वरप्पा के बेटे को टिकट नहीं दिया गया। अब ईश्वरप्पा ने खुलकर बगावत कर दी है और पर्ची भी दाखिल कर दी है निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। लेकिन इस बीच में एक और मोड़ आया, और वो मोड़ क्या है कि ईश्वरप्पा के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है बीजेपी ने, ये कहते हुए कि ईश्वरप्पा अपने चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम या तस्वीर का इस्तेमाल न करें। ईश्वरप्पा भी अदालत गए, उन्होंने भी अर्जी लगाई है, अदालत से गुहार लगाई है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और उनके नाम का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईश्वरप्पा के आदर्श हैं। अभी तक अदालत का कोई फैसला आया नहीं है। इस बीच में ईश्वरप्पा ने क्या किया कि एक शख्स को तैयार किया जो बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह दिखते हैं, और अब उनके साथ वो शिवमोगा में चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं। लोग भी उन्हें देख करके कुछ देर के लिए घबरा जाते हैं कि क्या वाकई प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे। बिल्कुल हूबहू, बोलने चलने का ढंग भी वैसा ही। ऐसे में बीजेपी और नाराज हो गई है। वो चाहती है कि अदालत जल्द से जल्द फैसला सुनाए। और इस बार का जो मुकाबला है शिवमोगा में वो काफ़ी दिलचस्प हो गया है इसी वजह से, क्योंकि बी.वाई. राघवेंद्रा जो येडियुरप्पा के बेटे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, उनके खिलाफ ईश्वरप्पा खड़े हैं जो कि ओबीसी के कुर्बा समाज से हैं। कुर्बा की भी आबादी वहाँ बहुत ज़्यादा है शिवमोगा में। 2 बार राघवेंद्रा पहले जीत चुके हैं, लेकिन इस बार बड़ी चुनौती इसलिए खड़ी हो गई है कि वहाँ से इस बार खड़ी हुई है गीता शिवराज कुमार, जो कि इडिगा जाति से आती हैं। ये भी ओबीसी की एक उपजाति है, और इसके जो सबसे बड़े नेता माने जाते हैं वो हैं एस. बंगरप्पा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री इस राज्य के रह चुके हैं। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके लिए इडिगा समाज में काफ़ी आदर है और ओबीसी के लोग भी उन्हें काफ़ी रेस्पेक्ट देते हैं। और गीता शिवराज कुमार कर्नाटका के लेजेंडरी फिल्म एक्टर राजकुमार की बहू हैं। तो इस वजह से उन लोग जो वोटर्स हैं उनमें काफ़ी दिलचस्पी है गीता शिवराज कुमार को लेकर के। और साथ ही साथ इस बार जो 5 गारंटियां कांग्रेस ने यहाँ पर दी है, उसकी वजह से कांग्रेस को लगता है कि उनकी दावेदारी ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि 18 लाख जो वोटर्स हैं शिवमोगा में, उनमें से महिलाओं की संख्या थोड़ी ज़्यादा है, 8,77,761, यानी आप कह सकते हैं तकरीबन 9 लाख के आसपास महिला वोटर्स हैं, और जो पुरुष वोटर्स हैं वो 8.5 लाख के आसपास हैं।
और ये जो 5 गारंटियां कांग्रेस ने लागू की हैं उसका सबसे ज़्यादा फायदा महिलाओं को मिल रहा है। पूरे राज्य में कर्नाटक की महिलाओं के लिए यात्रा बसों में फ्री है, यानी मुफ्त है। साथ ही साथ हर परिवार के महिला मुखिया को 2000 रुपये हर महीने मिल रहे हैं। तो एक गांव के लिए एक बड़ी रकम होती है और ऐसे में एक महिला उम्मीदवार को कांग्रेस ने यहाँ से खड़ा किया है। तो कांग्रेस को लगता है कि उनकी दावेदारी भी इस बार काफ़ी मजबूत है। 2 बार पहले जीत चुके हैं BY राघवेंद्रा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। साथ ही साथ एक और जो फैक्टर है वो ये है कि अगर आप देखें कि शिवमोगा में कितने वोटर्स हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया तकरीबन 17.5 लाख के आसपास वोटर्स हैं और इनमें से 13% के आसपास लिंगायत हैं, 13% के आसपास मुस्लिम भी हैं, ईडिगा 6% के आसपास है। एक बड़ा चंक है ये। साथ ही साथ जो अदर बैकवर्ड क्लास है वो 7% के आसपास है। हालांकि येडियुरप्पा की अपनी पकड़ है, लेकिन येडियुरप्पा और ईश्वरप्पा दोनों एक साथ इसी शिवमोगा से बड़े हुए, राजनीति में कदम रखा, छात्र नेता के तौर पर, फिर पंचायत नेता के तौर पर और बाद में विधायक और मंत्री के तौर पर। तो दोनों की अपनी पकड़ है शिवमोगा में और ऐसे में इस बार शिवमोगा का जो मुकाबला है वो काफ़ी दिलचस्प हो गया है KS ईश्वरप्पा की वजह से। KS ईश्वरप्पा कुर्बा जाति से हैं, OBC के। KS ईश्वरप्पा BJP के सबसे बड़े कुर्बा नेता के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन जो कद्दावर नेता हैं कुर्बा जाति के वो हैं सिद्धरामैया, जो कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। अब जब कुर्बा जाति ने भी विद्रोह कर दिया है BJP के खिलाफ, तो ऐसे में BJP की चुनौती शिवमोगा में काफ़ी बढ़ गई है। यानी शिवमोगा लोकसभा चुनाव में इस बार एक दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया।